आज हम आपको सुनाएँगे मोहम्मद रफ़ी साहब का एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा। देखिए, अक्सर यही होता है जब किसी गाने की रिकॉर्डिंग की जा रही होती है, तो अगर किसी गायक की आवाज़ में मामूली सी खरोंच भी आ जाए या फिर वो खाँस ले या कुछ और, तो उस गाने की रिकॉर्डिंग को दोबारा से किया जाता है। मतलब कि इतनी ज़्यादा परफ़ेक्शन का ध्यान रखा जाता है जब किसी फ़िल्म वग़ैरह के लिए गाना रिकॉर्ड किया जाता है तो। लेकिन मोहम्मद रफ़ी का ही एक ऐसा गाना भी है जिसमें वो रो दिए थे, जिसमें उनकी सिसकियाँ साफ-साफ सुनाई दे रही थी, जिसमें वो भावुक इतने हो गए थे कि फूट-फूट कर रोने लगे थे, लेकिन फिर भी वो गाना ज्यों का त्यों ही फ़िल्म में रखा गया और उसकी दोबारा से रिकॉर्डिंग नहीं की गई। दरअसल ये गाना मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए संगीत देने वाले एक ऐसे संगीतकार का ही दिया गया म्यूज़िक का गाना था, जिसमें उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इमोशनली तौर पर इस गाने को तैयार किया था और ये गाना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। अगर मोहम्मद रफ़ी साहब की बात करें, तो उन्होंने बहुत सारे म्यूज़िकल डायरेक्टर्स के लिए गाने गाए हैं। उन्होंने उस संगीतकार के लिए भी बहुत गाने गाए थे, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि उस गाने में वो रो दिए थे। तो ये गाना था फ़िल्म नीलकमल का। गाने के बोल थे, बाबुल की दुआएँ लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। तो इस गाने के लिए पहले तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने जब इस गाने के बोल उनको सुनाए गए, गाना पूरा सुनाया गया तो पहले तैयारी की उन्होंने काफ़ी सारी और काफ़ी सारी रिहर्सल की उन्होंने। लेकिन जब फाइनल टेक था, फाइनल रिकॉर्डिंग थी गाने की, तो गाने के पहली दफ़ा जब टेक हो रहा था, तो उसी में ही मोहम्मद रफ़ी साहब बहुत इमोशनल हो गए और बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गए वो गाना गाते वक़्त। इस गाने के क्योंकि बोल ही ऐसे हैं, हर लफ्ज़ ही ऐसा है इस गाने का, बहुत ही ज़्यादा दिल को छू लेने वाला। इस गाने के बोल हैं कि मायके के कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। तो ये सारी जो लाइनें हैं वो मोहम्मद रफ़ी साहब ने, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब एक ऐसे गायक थे जो गाने के हर एक भाव को समझ कर गाना गाते थे। तो इसीलिए उन्होंने जब इस गाने की आत्मा को समझा कि बाबुल की बात हो रही है, बाबुल दुआएँ दे रहा है अपनी बेटी को और बाबुल की दुआएँ कैसी होती हैं, बहुत ही भावुक होकर वो अपनी बेटी को दुआएँ देता है कि हँसती-बसती रहे, सदा खुशहाल रहे। तो वही चीज़ उन्होंने अपने अंदर वही भाव जो थे शामिल किए। इसमें एक बोल और है कि काँटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में। तो इस तरह ये सारे अल्फ़ाज़ जो थे वो मोहम्मद रफ़ी साहब के उस टाइम जो बाहर निकल आए, जब वो गा रहे थे तो उनकी सिसकियाँ निकल आई। सिसकियों की आवाज़ जो थी वो साफ-साफ सुनाई दे रही थी संगीतकार को भी और गीतकार को भी। और बहुत ही ज़्यादा भावुकता के साथ उन्होंने आखिरी अंतरा तो बहुत ही ज़्यादा भावुकता के साथ गाया। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब भावुक हो गए थे वो। तो जब ये गाना पूरा हुआ, तो उसके बाद संगीतकार रवि, जिनके लिए मोहम्मद रफ़ी साहब ने बहुत सारे और भी गाने गाए, संगीतकार ने उनसे कहा कि गाना ठीक है, गाने बिल्कुल सही हुई है रिकॉर्डिंग। तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा कि रिकॉर्डिंग सही कहाँ से हुई है? गाने में जो मैंने सिसकियाँ ली है, वो तो साफ-साफ पता लग रही हैं, तो गाना तो सही नहीं है, रिकॉर्डिंग तो दोबारा करनी पड़ेगी। मैं रिकॉर्डिंग दोबारा करूँगा। लेकिन संगीतकार रवि ने महसूस किया कि जो चीज़ चाहिए होती है कि गायक इमोशनल होकर गाए, उसकी आवाज़ में वही अम, स्वाभाविकता लगे, वही नेचुरलपन लगे, वो चीज़ है इस गाने में मोहम्मद रफ़ी के इस अल्फ़ाज़ों में। तो इस तरह उन्होंने कहा कि नहीं, गाना चेंज नहीं होगा, रिकॉर्डिंग यही रहेगी। तो इस तरह हालाँकि मोहम्मद रफ़ी साहब तो गाना गाने के लिए तैयार थे, लेकिन रफ़ी साहब ने कहा कि नहीं, यही गाना रहेगा। तो इस तरह गाना वही रखा गया, वही रिकॉर्डिंग जो हो चुकी थी, वही रखी गई और आज भी हम जब सुनते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि मोहम्मद रफ़ी ने कितनी भावुकता के साथ वो गाना गाया था। तो कुछ दिन बाद
जो संगीतकार थे फ़िल्म के रवि, उनको पता चला कि मोहम्मद रफ़ी साहब ये गाना गाते वक़्त इतने भावुक क्यों हो गए थे। दरअसल बात ये हुई थी कि मोहम्मद रफ़ी साहब की बड़ी बेटी की कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी। तो उस टाइम पे तो उनकी विदाई के टाइम तो वो अपने भावुकता को सके होंगे छुपा लिया होगा उन्होंने अपनी भावुकता को, एक पिता की भावुकता को, लेकिन जब ये गाना वो रिकॉर्ड कर रहे थे, तो वो अपनी भावुकता को छुपा नहीं सके और बिल्कुल भावुक होकर उन्होंने ये गाना गाया। अगर इस गाने की बात हम कर ही रहे हैं, तो इस गाने के गीतकार जिसने इस खूबसूरत गाने को लिखा है, उसकी बात नहीं करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादती होगी उस गीतकार के साथ भी। तो इस फ़िल्म के इस गाने के गीतकार थे साहिर लुधियानवी। साहिर लुधियानवी के बारे में एक बात है कि उन्होंने कभी शादी नहीं की थी। अब ज़ाहिर है कि जब शादी ही नहीं की तो बच्चे भी नहीं होंगे, बेटी-बेटा भी नहीं हुए होंगे। तो इस तरह शाहिर लुधियानवी को भी एक सैल्यूट ही होना चाहिए क्योंकि जो चीज़ इतनी ज़्यादा उन्होंने भावुकता के साथ लिखी, इतनी सहजता के साथ, इतने हर एक अल्फ़ाज़ को लिखा कि वो सचमुच में ऐसा लगता है कि एक बाबुल अपनी बेटी को दुआ दे रहा है। तो वो देखिए जो गीतकार है उनकी खुद की शादी भी नहीं है, उनके बच्चे भी नहीं हैं, फिर भी वो फ़ीलिंग जो है उनके मन में अ, वैसे ही है, उन्होंने वैसे ही वो फ़ीलिंग्स समझकर लिखी कि एक पिता अपनी बेटी को आशीर्वाद कैसे देता है, दुआ कैसे देता है। तो देखिए बहुत ही प्यारी फ़िल्म है नीलकमल। इस फ़िल्म के में ही ये गाना है और ये गाना अभिनेत्री वहीदा रहमान और बलराज साहनी के ऊपर फ़िल्माया गया है। बहुत ही खूबसूरती के साथ बलराज साहनी ने भी पिता की भूमिका निभाई, जो कि बहुत शानदार रही और वहीदा रहमान भी बहुत खूबसूरत लगी थी दुल्हन के किरदार में। तो इस तरह बहुत खूबसूरत गाना है। आज भी ये अगर हम गाना सुनते हैं तो भावनाओं में ज़रूर बह जाते हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा गला जो है भारी ना हो ये गाना सुनकर। ऐसा गाना गाया था मोहम्मद रफ़ी साहब ने।